रांची में तौहीन रिसालत के खिलाफ एहतिजाज के दौरान जाँ भाग होने वाले 16 साल मुस्लिम नौजवान मुदस्सिर की वालिदा ने कहा, मेरे बेटे को गोली लगी नहीं बल्कि मारी गई। मेरे बेटे ने अपने नबी के लिए कुर्बान कर दी अपनी जान। बोली, इस्लाम जिंदाबाद था, है और रहेगा। शहीद हुआ है, इस माँ को फख्र है, इस माँ को फख्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो अपनी जान को दिया है, उसने शहीदी उस जगह को पाया है। मुझे कोई गम नहीं। के लिए आवाज उठाए तो गोली मार दो। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद बोल देने पे पुलिस को हक है गोली मार दे। हक है गोली मार दे। किसने उसे हक दिया? सरकार कहाँ सोई है? भी कहाँ सरकार सोई है? सरकार क्यों सोई है? भी क्यों नहीं आवाज उठा रही है सरकार? इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और इस्लाम जिंदाबाद कल भी रहेगा। इसे सरकार या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते। मुल्क को तानाशाही की राह पर ले जा रही हैं फिरका परस्त ताकतें। मुसलमानों पर वहशियाना मजालिम गोलियां बरसाने के बाद अब कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाती नजर आई सरकारें। अब तौहीन रिसालत के खिलाफ एहतिजाज के बाद घर से माँ बाप और 19 साला बहन की गिरफ्तारी के बाद जेएनयू तालिबा अफरीन फातिमा के घर पर चला बुलडोजर। मुसलमानों और सेकुलर तबके में शदीद गम व गुस्से की लहर। इन्हिदामी कार्रवाई मामले में अब एक नया मोड़। जावेद के नाम पर नहीं बल्कि उनकी बीवी के नाम पर था मकान, लेकिन जावेद के नाम से नोटिस जारी कर इंतजामिया ने तोड़ दिया मकान। योगी इंतजामिया की दहशतगर्दी के खिलाफ अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने का मुतासिरीन का फैसला। सारे कागजात जो मेरे पास हैं उसमें मकान के मालिक के तौर पर परवीन फातिमा दर्ज है और नोटिस इन्होंने जावेद मोहम्मद को दिया। जावेद मोहम्मद का वो मकान नहीं है। तो एक इस तरह के गैर कानूनी काम से एक भली गृहिणी को, महिला को और उनके छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने रातों रात बेघर कर दिया है, जिसकी कोई भी कीमत कोई समाज नहीं दे सकता है। आज वो बच्चे आसमान के नीचे पड़े हुए सिर्फ इसलिए कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक गलत मकान को जिसको डिमोलिश नहीं होना चाहिए था, दूसरे उन्होंने जो नोटिस दिया है वो बैक डेटेड नोटिस है। उसमें उन्होंने 20 मई और 10 मई का जिक्र किया कि हमने उनको नोटिस दिया, अवसर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने नोटिस सीधे 11 तारीख को 11 जून को उनके दरवाजे पर चिपका दिया, क्योंकि 10 जून के जुमे की घटना के बाद ये मास्टरमाइंड हुए, जिस पर कहा गया इनको। और पत्र याचिका में क्या मांग किया? मैंने रिट याचिका में मांग किया है कि उनके भवन का जो परवीन फातिमा का मकान है उसका पुनर्निर्माण हो और उसका पूरा करोड़ों रुपए उनको मुआवजा दिया जाए और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निलंबित और दंडित किया जाए। अच्छा, इसमें जो रातों रात उनको बना दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने बुलडोजर कार्रवाई पर उठाए सवाल। कहा, यती नरसिंह आनंद समेत नफरती बयानात देने वाले सब आज़ाद। किसानों का कत्ल करने वाले टेनी का घर भी महफूज। हिरासत में तशद्दुद करने वालों को एजाज, लेकिन सिर्फ मुसलमान होना बन गया है जुर्म। पूछा, कहाँ गई मुस्लिम खवातीन के साथ योगी और मोदी की हमदर्दी? समाजवादी रहनुमा अखिलेश यादव ने भी बुलडोजर कार्रवाई पर की तनकीद। बोले, जिनकी वजह से हालात बिगड़े उन्हें दी जा रही है सिक्योरिटी और जिन्होंने पुरअमन एहतिजाज किया उनके मकानात पर चलाए जा रहे हैं बुलडोजर। पूछा, ये कहाँ का इंसाफ? महबूबा मुफ्ती ने भी बुलडोजर कार्रवाई पर सरकार को घेरा। बोले, ऐसे कंगारू कोर्ट की सदारत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जहां अकलियतों को मुस्तकिल बनाया जा रहा है निशाना। बोली, बदकिस्मती यह है कि खामोश तमाशाई के तौर पर घरों की मिसमारी और इंसानी जिंदगियों को बर्बाद होते देख रही है अदलिया। यूपी में पैगंबर इस्लाम की तौहीन के खिलाफ एहतिजाज की पादाश में अब तक 300 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने 70 नामजद और 5000 नामालूम अफराद पर दर्ज किया केस। मुलजिमीन पर 29 दफात के तहत दर्ज किया गया है केस। कई अफराद पर लगाया गया NSA। योगी आदित्यनाथ ने गुज़िश्ता रोज हुए तशद्दुद के बाद की आला अहदेदारान के साथ बैठक। मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात भी दिए। कहा, ऐसी सजा दी जाए कि सभी के लिए बने मिसाल। अब मुल्क में मुसलमानों को पुरअमन एहतिजाज का भी हक नहीं। दिल्ली जामा मस्जिद के बाहर एहतिजाज के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। कई सख्त दफात के तहत दर्ज किया गया केस। सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के समन के खिलाफ एहतिजाज के तौर पर अब मुल्क भर में कांग्रेस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर में एहतिजाज की भी तैयारी। दिल्ली में ईडी दफ्तर तक मार्च का भी फैसला। भोपाल में दीनी तालीम हासिल करने के लिए बिहार से आने वाले 10 मदरसे के तलबा को रेलवे पुलिस ने रोककर भेजा चाइल्ड लाइन। बच्चों को ले जा रहे मदरसे के मोहतमीम, उनकी बीवी बच्चों को भी किया गया परेशान। घर वालों की तरफ से दिए गए कागजात दिखाने के बावजूद भी बदसलूकी का इल्जाम।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र खबर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रखबर.com।